हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के सामने आज अपनी कीमो के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आज मैं बताऊँगी कि मुझे मेरे पूरे कीमो के दौरान मुझे क्या क्या फॉलोअप लेने पड़ते थे और क्या क्या मेडिसिन चलती थी मुझे, और मेरे कीमो से पहले मुझे क्या क्या करना पड़ता था कीमो के लिए। तो मैं आपको बताऊंगी ऑल ओवर द कीमो जर्नी टुडे। तो आपको आप मेरे सामने ये सारे रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हो। ये सारे कीमो के रिपोर्ट्स हैं। ये मेरे पहले वाले हैं और ये मेरे दूसरे आफ्टर, ये फर्स्ट 4 है, ये सेकेंड 4 है, और देर इज़ अ रेडिएशन ऑल्सो। तो ये रेडिएशंस के हैं मेरे। तो मेरे पास सारे रिपोर्ट्स हैं और मैं आपको एक एक करके आपको बताऊंगी कि मुझे मेरे पहले कीमो क्या लगी थी, पहला 4 कीमो मुझे क्या लगा था। तो पहले बता दूं कि मेरी जब कीमो स्टार्ट हुई थी तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि जैसे डॉक्टर को मैं दिखाने जब जाती थी तो उस टाइम पे भी मेरा ब्लड टेस्ट होता था, सीबीसी करके होता था। तो वो सीबीसी मेरे फर्स्ट कीमो के पहले 4 कीमो के टाइम पे था। तो सीबीसी करा के डॉक्टर के पास जाती थी। उसके बाद मुझे कीमो के डेट लेने पड़ते थे। तो जब कीमो के डेट लेती थी ना, तो कीमो से जस्ट 2 दिन पहले ब्लड टेस्ट करवाती थी, और वो ब्लड टेस्ट जो था ना वो वहाँ पे जाके सबमिट करना पड़ता था मुझे। उसके अकॉर्डिंगली ही आपको कीमो, मुझे कीमो लगता था कि वो कीमो का जो जो कीमो चढ़ने वाली है वो कितने मिनट्स में, घंटों में चढ़ेगा। तो वो उसके अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि कीमो के दौरान क्या होता है ना, जब कीमो चढ़ना शुरू हो जाता है ना तो हमारा ब्लड जो है ना, खून कम जाता है, खून मानो ना जल जाता है पूरा शरीर का। तो वो माइनस में जाना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारे कीमो के टाइम पे ना वो हमें ब्लड टेस्ट बोलते हैं करवा के आने के लिए, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग ही हमें कीमो चढ़ा सके। ताकि हमारे जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कीमो वो फास्ट चढ़ा देते हैं ना, तो आप सडन से आप ब्लैंक हो सकते हो, आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऑन द स्पॉट कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए डॉक्टर कोई रिस्क नहीं लेते। कीमो है ना, इसकी वजह से वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, ब्लड टेस्ट करवा के ही जाना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही वो हमें कीमो चढ़ाते हैं। तो ये मेरा पहला स्टार्टिंग प्रोसेस होता था कीमो के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे कीमो में क्या क्या पड़ता था, कौन सी मेडिसिन मेरे पड़ते थे। तो मुझे एप्रोबिसिन पड़ता था 135 mg इन 250 ml NS ओवर 30 मिनट्स। मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ एग्जैक्टली। उसके बाद साइक्लोफॉस्फोमाइड 920 mg इन 250 ml 5% DX ओवर 30 मिनट्स। इवन दो मुझे कीमो के पहले एक मेडिसिन मुझे मिलती थी, एप्रीकैप करके है, वो 125 mg D1 हाफ एन आवर बिफोर अ कीमोथेरेपी। मुझे कीमो के आधे घंटे पहले वो एक टैबलेट्स मुझे देते थे खाने के लिए। तो ये वो मेडिसिन थी। उसके बाद जब कीमो जो है मोस्टली ये 1 घंटे का था, लेकिन बेसिकली स्टार्टिंग का तो उतना फर्स्ट कीमो तो आराम से मैंने ले लिया हुआ था, क्योंकि मुझे उतना पता नहीं चला था। लेकिन जब दूसरी कीमो लगने गई तब मुझे परेशानियां होने लगी थी ज़्यादा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तो इसके लिए होता था कि वो आराम से ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंगली धीरे धीरे स्लोली मेडिसिन स्लो करके वो कीमो लगता था मुझे। उसके बाद कीमोथेरेपी के बाद ना हमें टैबलेट्स मिलते थे, हमें क्या खाना है, हमारा बॉडी कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है कीमो को लेकर के। तो उसके ना मेरे पहले 4 कीमो में ना मुझे इंजेक्शन पड़ते थे। मैंने पूछा था मैम से, नर्स से, कि मैम ये ये इंजेक्शन क्यों मिलता है। तो मैम ने कहा ये ब्लड बूस्ट के लिए, हमें बूस्ट करता है ये हमारे ब्लड को, है ना, उसके लिए वो इंजेक्शन देते थे। तो वो मुझे 7 डेज पे, 9 डेज पे और 11 डेज पे मुझे मिलता था वो 3 इंजेक्शन एक एक करके। तो वो चाहिए वहाँ पे, डॉक्टर ने कहा था कि आप इसको एक भी आता है, इसमें तीनों का डोज इकट्ठे होता है, तो आप वो भी ले सकते हो। और एल्स ये आप ये जो था ये तीनों मुझे हॉस्पिटल जाके लेने पड़ते थे। तो ये मैं जा कि वहाँ से हॉस्पिटल से एक दिन बीच करके लेती थी मैं जाके हॉस्पिटल पे 7 डेज, 9 डेज और 11 डेज पे। ये GCSF 300 mg
था ये। तो ये इंजेक्शन था, ये मुझे आफ्टर 7, 9 एंड 11 डेज़ पे मिलता था मुझे, ठीक है। उसके बाद इसके मैं बता दूं कि ये कीमो के टैबलेट्स, तो मेरे दोनों कीमो साइट्स पे जैसे पहले के 4 और आफ्टर के जो 4 थे, दोनों टोटल 8 कीमो साइकिल्स थे मेरे। तो दोनों मेडिसिन का जो ये था वो सेम ही था। तो पहले कीमो के भी मुझे मेडिसिन था, मुझे एमिसेट मिलता था, वो खाली पेट 3 दिन मुझे लेने पड़ते थे। 3 दिन खाली पेट, ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार लेने पड़ते थे, सुबह खाने से पहले और रात को खाने से पहले। जैसे खाना खाने जाते हैं ना, उससे पहले लेते थे। तो ये एमिसेट इसलिए मिलता है ना कि जैसे कीमो लगने के बाद हमारा शरीर जैसे कि मतलब मेरा मन मचल रहा है ना, उल्टियाँ आने वाली हो रही होती है, कैसा मतलब आपके मतलब पे कैसा शरीर कैसा फील कर रहा है, आपके मन कैसा मन कर रहा है, उल्टियाँ आती है कीमो के बाद, तो उल्टियाँ आती ही आती है, उसमें कोई ये नहीं है। आपको हो सकता है खाना भी नहीं पचे, आप जो खा रहे हो ना वो पचेगा भी नहीं, तो वो सब निकल जाता है। और गर्मी तो होती है, गर्मी भी होती है इनके, अभी तो गर्मी का मौसम आ गया है, तो इस टाइम पे तो कीमो हैंडल करना मतलब बहुत टफ होता है। बट हाँ, वही है कि आप अपना अगर डाइट कंट्रोल करते हो ना, अच्छे से खाना खाते हो, हेल्दी खाना खाते हो, नारियल पानी ले रहे हो, आप कोकोनट वाटर लो, आप सुबह सुबह फ्रूट्स खाओ, उसके बाद दाल चावल है और चावल है, और मतलब आलू है, आलू को मैश करके हमारे इधर मतलब हमारे बिहार में उसको चोखा बोलते हैं, तो वो चोखा है। उसके बाद मतलब आप कोशिश करो कि ऑयल का चीज़ तो आप बिल्कुल मत खाओ, जो भी है हेल्दी विदाउट ऑयल आप वो ले सकते हो, बट फ्रूट का मात्रा ना कुछ ज़्यादा रखो आप, जैसे चुकंदर हो गया, अनार हो गया, ये सब चीज़ का मात्रा आप रखोगे ना, तो फिर आपको ये सीज़न गर्मी होगा, ठंडा तो छोड़ दीजिए, गर्मी भी आपको उतना परेशान नहीं करेगा ड्यूरिंग कीमो के टाइम पे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि खाना जो है डाइट को भी है ना, हमें वो मेंटेन करके रखना है। मेडिसिन तो वो देते ही देते हैं इन सब कंट्रोल के लिए। तो ये चीज़ें मतलब एमिसेट मिलता है, वही हमें हमारे जी में चलता है, उल्टी जैसा मन करता है उसके लिए मिलता है। उसके बाद हमें यहाँ पे बता दूँ मैं, पैन 40 गैस की दवाई तो कंपलसरी है। गैस की दवाई आप हम रोज़ खाएं। आपकी अगर आपको डॉक्टर ने मतलब टाइमिंग दे रखी है कि हाँ इतने दिन पे ये दवाई खानी, तो प्लीज़ बिल्कुल नहीं, आप गैस की दवाइयाँ खाओ। गैस की दवाई और उल्टी की भी, वॉमिटिंग की भी दवाई आप खाओ, ये 2 चीज़ें। इवन उल्टी नहीं हो रही है तो आप नहीं भी लोगे तो चलेगा, उल्टी के लिए कोई मैंडेटरी नहीं कहूँगी मैं, बट गैस के लिए मैं बिल्कुल कहूँगी कि गैस की दवाइयाँ आप लो जब तक आप प्रॉपरली स्वस्थ नहीं हो जा रहे हो ना, जब तक आप लोग गैस की दवाई खाने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स, कोई परेशानियाँ नहीं होती है, तो आप गैस की दवाइयाँ ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। उसके बाद आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे मुझे मिलता था एक ओल्जानफिन, ये भी मुझे 5 mg मिलता था 3 दिन के लिए, और 3 रात के लिए, 3 दिन में सिर्फ रात के लिए। तो ये ओल्जानफिन जो मेडिसिन है, ये स्पेशली नींद की दवा है, मतलब सोने के लिए। जैसे आपको ये अगर आप लोगे तो आपको नींद अच्छी सी आएगी, इसका मतलब ये रात को ही देते हैं, और ये 5 mg ही देते हैं, 5 mg, ठीक है। ये नाइट टाइम पे लेने के लिए होता था मुझे, 3 दिन तक मैं लेती थी इसको। उसके बाद क्रीमाफिन हो गया, ये कब्जियत के लिए हो गया, जैसे लूज मोशन हो रहा है आपको, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये उसके लिए हमें मेडिसिन मिलते थे। तो ओडम हो गया, ये सब सारे मेडिसिन। तो जो भी पेन किलर भी मिलता था, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बॉडी पेन हो रहा है तो वो पेन किलर भी देते थे। पेन किलर इन द सेंस पैरासीटामोल मिलता था उसके दौरान, उस दर्द के लिए पैरासीटामोल लेती थी मैं। तो ये मेरे कीमो की मेडिसिन थे जो मेरे फर्स्ट कीमो पे पड़ते थे मुझे। और दूसरे कीमो की मैं बता दूँ तो दूसरे कीमो जो ये पहला 4 था, दूसरा 4 जो कीमो लगा मुझे, उसमें भी मुझे एक टैबलेट्स मिलता था, एप्रीकैप 125 mg बिफोर हाफ एन आवर फॉर कीमोथेरेपी। कीमो लगने से आधा घंटा पहले मुझे ये मिलता था। इसमें मुझे पैक्लीटैक्सल 270 mg इन 500 ml NS ओवर 3 आवर्स, ये 3 घंटे का मुझे पैक्लीटैक्सल जो मेडिसिन था, ये 3 घंटे के लिए मुझे पड़ता था, 3 घंटा पूरा लगता था, धीरे धीरे चढ़ता था ये मुझे। उसके बाद ये हो गया कार्बोप्लेटिन 600 mg in 500 ml 5% DX over 60 minutes, सॉरी नॉट 60 मिनट्स। तो ये भी 1 घंटा। तो आप मान लो कि ये जो
5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, ये 4 कीमो जो थी मुझे पूरे 4 घंटा, 4.5 घंटा ऐसा लगता था मुझे। कभी कभी 5 घंटा भी लगता था। वो डिपेंड करता था कि मेरा जो ब्लड सर्कुलेशन था वो कितने पे है। कभी मेरी 8 पे होती थी, कभी 9 पे होती थी, कभी 10 पे होती थी। तो ये सारे ये ब्लड के ऊपर होता था। और ये जो 5वां, 6ठा और 7वां, 8वां ये कीमो के दौरान मैं LFT और KFT और CBC ये तीनों करवा के जाती थी। ये तीनों मेरे मैंडेटरी थे इन चारों के लिए। तो ये तीनों के अकॉर्डिंग ही मुझे पड़ता था। और ये कीमो मुझे 21 दिन पे पड़ते थे। और पहले के 4 कीमो मुझे 15 दिन पे पड़ता था। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये 15 दिन पे था। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां ये मुझे 21 दिन पे लगते थे ये कीमो। तो इसके भी मेडिसिन जो थे, टैबलेट्स जो थे सेम था। इसमें था कि ये थोड़ा सा मुझे हार्ड लग गया, हार्ड पड़ा। क्योंकि ना ये मेडिसिन लगने के बाद ना मेरे पूरे बॉडी में पेन होना, दर्द होना, पैर में पूरे छाले से आ गए थे। पैर ना नीचे नहीं रख पाती थी, मैं चल ही नहीं पाती थी। समझो कोई दीवार को पकड़ के ना मैं चलती थी। अगर मुझे वॉशरूम जाना हो तो दीवार को पकड़ के मैं चला करती थी। ऐसा 5 दिन तो पूरा बेहोश, 5 दिन तक तो आँख ही नहीं खुलता था मुझे, सोई रहती थी मैं। तो इसके लिए ये सारे मेडिसिन, हाँ एक ही चीज़ के मेडिसिन सारे होते थे मेरे पास। और फिर मैं फॉलो करती थी मेडिसिन को। अगर आप मेडिसिन लेते हो सही से, देखिए मैं बार बार ना कह रही हूँ कि कीमो के दौरान ना आप सभी को कहती हूँ, डरो किसी चीज़ के लिए ना। बहुत लोगों को इधर उधर देखिए, 500 आदमी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आपसे बार बार इसलिए, देखिए मेरी वीडियो हो सकता है आप लोगों को बोर भी करता होगा, बट प्लीज़ 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 मुझे सुनिएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, आप अच्छे से आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ना, आप डॉक्टर से पूछिए, उनसे कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कहते हैं, आप उनको फॉलो करो, उनको सुनो और उनकी चीज़ों को ही, उनकी बातों को ही समझो आप। ठीक है, आप ना इधर उधर से बातें करते हो, आप लोग टेंशन लेने शुरू कर देते हो कि यार इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, मैं बीमार हूँ, मुझे कैंसर। पहली बात तो ये ट्यूमर, ये जो कैंसर है ना, ये क्या है? कुछ नहीं है। इसको बीमारी कौन कहता है? कौन कहता है कि बीमारी है? ये किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। जब तक ये आँख खुली है ना तब तक आप कहते हैं ना, सब दुनिया रंगीन ही है। बस अपने आप को रंगीन समझो और बस जिंदगी को ना अच्छे से जीने के लिए लड़ो यार। आप लोग ये सोचते हो मैं बीमार हो गई तो मैं बीमार हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं है। इसका आप ये मत सोचो इसका इलाज नहीं है। हर एक इंसान के ना हर एक बीमारी का इलाज है। और इसका इलाज पता है क्या है? वो हम खुद है। उसका इलाज हम खुद ही करेंगे। ठीक है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, देख रहे हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, प्लीज़ उसको समझिए। अपना खान पान सही कीजिए, सही से हेल्दी फूड, हेल्दी फ्रूट्स, हेल्दी डाइट रखिए और टाइम टाइम से खाते रहिए। खाने में कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। कीमो के दौरान स्वेलिंग्स आते हैं, छाले पड़ जाएंगे, बिल्कुल ये सही बात है, छाले पड़ते हैं। बॉडी में पेन आना, तरतराहट होना, शरीर में दर्द, पाँव में दर्द, हर जगह। कोई बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। आप मेडिसिन ले लो, डॉक्टर से पूछ करके आप दवाइयाँ ले लो, पर खाना खाओ, हर 2 घंटे पे खाओ। बाहर का कुछ भी मत खाना, बाहर का खाना बिल्कुल हेल्दी नहीं है। मैं कह रही हूँ ये चीज़, प्लीज़ मानिए। बाहर का मत खाइए, घर का बना बनाया खाइए। जो खाए हल्का खाए, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको इतना ठूस के नहीं खाना है, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है। आप हल्का खाना खाएं, बट खाएं, 2 घंटे पे खाएं, फ्रूट्स खाएं, नारियल का पानी पिए। अभी गर्मी का सीज़न है ना, खूब नारियल का पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर में पानी को कोई दिक्कत नहीं है नारियल का पानी पीने से। आप नारियल का पानी पीजिए। कीमो से बिल्कुल मत डरिए, कीमो कोई बड़ा भूत नहीं है जो पकड़ लेगा किसी को, कुछ नहीं है कीमो। ठीक है, आप लड़ जाओगे तो लड़ जाओगे, आप ठानो कि लड़ जाना है, इसको भगा देना है। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों को बी स्ट्रॉन्ग, बी हेल्दी। उसके बाद मैं आपको जा रही हूँ रेडिएशंस के लिए। मेरी रेडिएशन टोटल 19 थी, 19 रेडिएशन मुझे लगे हैं। और रेडिएशन के दौरान मुझे कोई टैबलेट्स वगैरह कुछ नहीं पड़ा है, कोई मेडिसिन नहीं पड़ा है। रेडिएशन मेरे ऑपरेशन के बाद हुई है। मेरे सारी 8 कीमो के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के 2 महीने बाद मेरा रेडिएशन स्टार्ट हुआ है, जो कि टोटल 19 साइकिल थे मेरे रेडिएशंस की। रेडिएशंस में होता था ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट वालों के लिए ना वहाँ पे मुझे मार्किंग होते थे। मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से लेकर के पूरे मेरे यहाँ तक
मार्किंग था पूरे बॉडी पे, और पूरे मार्किंग पे ना मैंने मेहंदी लगा रखी थी ताकि वो मिटे ना, तो मेहंदी लगा रखी थी मैं पूरे मार्किंग पे। मैं जाती थी आराम से। रेडिएशंस मेरे हार्डली 9 मिनट पड़ते थे मुझे। यहाँ पे 3 मिनट मैं काउंट करती थी, 1 2 3 4 करके, तो मुझे मतलब पता चल जाता था कि हाँ इतने मिनट्स के मेरे रेडिएशंस है। तो यहाँ पे पड़ता था, गई रेडिएशंस लेकर आई। हाँ, स्किन्स रेडिएशन जब लगते हैं ना तो स्किन जो है ना लूज होने लगती है, मतलब जला हुआ स्किन कैसे सिकुड़ना चालू हो जाता है, तो वो स्किन ना जलने के बाद सिकुड़ जैसा। तो यहाँ पे था कि जैसे कि सोप यूज़ करना मना था, रब करना मना था, इसको मल के नहीं नहाना होना था। तो मैं नॉर्मली पानी से नहाती थी, मैं रोज़ नहाती थी, मैं एक दिन भी मिस नहीं की हूँ। रेडिएशन के टाइम पे भी मैंने रोज़ नहाया है। हाँ, मैंने बस पानी का मात्रा, पानी वानी ज़्यादा इस पर रब कर मतलब यूज़ नहीं किया, रबिंग नहीं किया सोप से या किसी चीज़ से, नॉर्मल ही रहा है। खुद से स्किन्स मेरे बाहर, जब रेडिएशन सारे ख़त्म हुए थे तो पूरा काला पड़ गया था, तो खुद से सारे स्किन्स बाहर आने लगे थे। वो स्किन्स मतलब इन द सेंस क्या, वो जो जला हुआ पपड़ी होता है ना, पपड़ी बोलते हैं उसको, वो जो पपड़ी है ना वो ही निकल रहा था। चमड़ा, स्किन का चमड़ा बोलते हैं, चमड़ा वमड़ा कुछ नहीं निकल रहा था, सिर्फ वो स्किन का जो पपड़ी हमको बोलते हैं ना, वो जो लेयर रहता है, आउटर लेयर जिसको हम कहते हैं, सिर्फ वो निकल रहा था। मेरा स्किन जैसे ये है वैसे आज ये भी, इस साइड भी वैसा ही नॉर्मल ही है, कोई मतलब किसी प्रकार का कोई पेनफुल नहीं है, कोई दर्द कोई तकलीफ कुछ नहीं है। रेडिएशंस होने के बाद मुझे उन्होंने मेडिसिन दी थी, जैसे कि पैरासीटामोल ही, दर्द हो रहा हो, इनकेस आपको बुखार आ रहा हो, ऐसा कुछ हो तो उसके लिए पैरासीटामोल दिया था उन्होंने। मुझे एक और मेडिसिन दी थी गाबा करके, गाबा 300 mg, ये 2 वीक के लिए उन्होंने मुझे दिया था। गाबा 300 mg 2 वीक के लिए मुझे दिया हुआ था इन्होंने, ये रेडिएशन के बाद। तो बस इतनी ही मेडिसिन है, मैंने कोई मेडिसिन ज़्यादा लिया नहीं है। जो मोमेंट टू मोमेंट मुझे मेडिसिन चाहिए होते थे, जिस टाइम पे चाहिए थे उस टाइम पे वो फॉलो किए। उसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं है कि मैं सालों मेडिसिन खा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ, नॉर्मल था मेरा। और नॉर्मल डेज पे आज भी मैं नॉर्मली चल रही हूँ। आई एम रियली टोटली फिट एंड फाइन, आई एम क्योर पेशेंट, आई एम नॉट अ पेशेंट, आई एम अ क्योर पर्सन। ओके, सो मैं इसलिए कह रही हूँ आप लोगों को भी कि बी हेल्दी, बी स्ट्रांग, और प्लीज़ अपने आप को नेग्लेक्ट मत कीजिए किसी भी तरीके से, किसी भी कोई भी टेंशन मत लो यार। जो सवाल है, जैसा भी सवाल है, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, प्लीज़ आप मुझे इमीडिएटली मैसेज चार्ट कर सकते हो आप, मतलब ये कमेंट जो है कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ, मैंने हमेशा रिप्लाई किया है। तो आप हमेशा मुझे फ्री होकर कमेंट करना, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो। किसी प्रकार का स्वेलिंग के बारे में जैसे आप लोग पूछते हो, तो मुझे कोई स्वेलिंग वगैरह ऐसा उतना नहीं था मुझे, मतलब हाँ पैर में जो मतलब पैर थोड़े से मतलब स्वेलिंग जैसे हो गए थे, पैर में स्वेलिंग आ गई थी, छाले वाले सब चमड़े जो है ना पैर के निकलने लगे थे, तो उससे कोई बात नहीं। फिर मैं नॉर्मल हो गई हूँ, अभी जैसे नॉर्मल हो गई हूँ ना वैसे ही मैं नॉर्मल हो गई हूँ, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप लोग भी बिल्कुल टेंशन ना लें, आराम से इसके साथ डील कर पाओगे, डील करो और रिलैक्स रहो। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी, तो प्लीज़ like, comment and subscribe my channel and please follow my words, don't take any tension. Thank you, धन्यवाद, बाय बाय।